नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और फिलहाल मैं मौजूद हूं जमाल गांव में और यहां पर गांव के पूर्व सरपंच और उसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं यहां पर राममूर्ति बेनीवाल, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं मौजूदा गांव की राजनीति और यहां के जो लोकसभा क्षेत्र और हरियाणा की राजनीति के संबंध में उनके क्या विचार हैं, क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके स्वागत हनुमान जी, और आप हमारे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राममूर्ति जी, क्या कुछ माहौल मानते हैं? शुरुआत हम गांव से ही करते हैं, तो गांव में क्या माहौल है अब की बार जो चुनाव का? गांव की बात हनुमान जी ऐसे है कि मैं कम से कम 40 साल कांग्रेस में रहा हूँ और इतना जोर कांग्रेस के लिए, शैलजा के लिए भी गया, जैसे भी है कोई आए, हर बार कांग्रेस के साथ रहे। इनेलो ही जीता है, अब भी इनेलो ही जीतेगी। अच्छा, गांव में? हाँ। तो आप 40 साल कांग्रेस में रहे, क्या ऐसी दिक्कतें, क्या वजह रही जिसके कारण आप जो है कांग्रेस को अलविदा कह के अब इनेलो में आए हैं? मेरी अलविदा होने का कारण यह है कि मेरी गांव में राजनीतिक थी डेट, आपको भी पता, नजदीकी पड़ोसी हो, सरपंच की कोई 5-7 जो है ना मरे हुए उनकी भटकी थी, उसमें केस भी बना, उसमें सजा भी हुई थी। उसमें बहन जी को कहा, बहन जी ने मेरी इमदाद डटके की, मगर बहन जी की एक नहीं चली, उड़े के आगे। अच्छा। और मैं कह गई भैया वो बहन जी फायदे ही कोई कांग्रेस में रहने वो चालन तो तारी दे को, फिर मैं क्या जुत्ती तोड़ा तारा ले, इसलिए। तो अब उसके बावजूद अब आज की स्थिति की अगर बात करें लोकसभा सिरसा की, लोकसभा सिरसा की नहीं, मैं आपको हरियाणा की और ताज़ा राजनीति की बातें बताता हूँ। मेरे मन में है वो यूँ है कि पीछे जब चुनाव आ रहा था और टिकटों का बंटवारा हो रहा था और इंडिया और एनडीए का आपस में भी कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर एक कैथल रैली हुई थी इनेलो की, आपको पता ही है, बहुत ही जबरदस्त इनेलो की रैली हुई थी। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरा तान मारा बीजेपी को हराने के लिए, इंडिया के मतलब बड़े बड़े नेताओं को न्यूनता भी दिया, मगर एक ही हुड्डा साहब ऐसे हैं वो कांग्रेस को चुरकन नहीं देते। बयान आया उनका, आपने ही पढ़ा हुआ था कि हमें किसी के साथ समझौता करने की जरूरत ही क्या है, हम अकेले निर्णय के समझक हैं और 10 सीट जीतेंगे। और उसके बाद उन्होंने आम आदमी के साथ कर लिया ना, वो तो जो चलो इसका हुड्डे का कोई रोल नहीं, वो तो आप पार्टी का और कांग्रेस का इनका एनडीए में समझौता था, दे दी एक सीट, हमें क्या है। मैं यूं कहता हूं कि ये कहते हैं कि ये वोट काटू है अभय सिंह। अभय सिंह वो नेता है जैसे महाराणा प्रताप हुआ करते थे, उनका घोड़ा मर गया चित्तौड़ में, घास उसने खा लिया, उसकी सोच ने खा दिया, कभी झुका नहीं। ऐसा ही मैंने पीछे देखा है, 48 का डिग्री से है, अभय सिंह न झुकता, न अभय सिंह का कोई वर्कर झुकता। मर सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। पीछे हमने रोड शो बगैर अभय सिंह किया है, लोग जुड़ रहे हैं, जा नहीं सकते, उनके वर्कर बहुत मजबूत है और वो खुद मजबूत है, हार जीत की कभी परवाह नहीं, उनको लड़ना है, झुकना नहीं। अभी अगर बात करें तो इस बार जो है वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर बात करें तो जो आमने सामने का मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी का ही दिखाया जा रहा है। तो इसमें इनेलो और आपकी पार्टी कहाँ नजर आ रही है? हाँ, क्या बात है, बड़ा मजेदार सवाल करे है। कहाँ दिख रहा है आपको? आप पार्टी टक्कर जो है ना कुरुक्षेत्र के, माँ बाबा आ गया 2-3, एक राम रहीम और आ गयो, वो सारे बीजेपी में करने के तहत है, वो तो पिछड़ गई। यही तो मैं आपको कह रहा था कि हम सक्षम हैं 10 की 10 सीट लेने। अब आप पत्रकार हो, आप मेरे को बताओ कि हरियाणा का सर्वे सट्टा बाजार क्या कहता है, कोई 6-4 का है, कोई 5-4 का है, वो 10 कहाँ गई? अगर इंडिया समझौता चौधरी अभय सिंह से करता 2 सीट लेने, वो बिना सीट करने में तैयार था, उसको बीजेपी को मारना था। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि जो है ना ये बीजेपी से मिला हुआ है, उसका सपना ही एक है कि बीजेपी हरियाणा में नहीं रहनी चाहिए, किसानों की पार्टी बीजेपी नहीं है। अब बता, उस हुड्डा साहब की जो 10 की 10 लड़ने का सक्षम था पुनिया जी, वो है क्या अब हरियाणा में है क्या?
अगर चौधरी अभय सिंह को 2 सीट भी, 1 सीट पर भी मानने लिए तैयार था तो हरियाणा की 10 में 10 सीट आती। इस जैसा जिगर किसी 100 किलो को जिगर है, कई रानिया पर देसी भाषा में कई आदमी का 100 किलो को जिगर है, वो जिगर है अभय सिंह है। अनाउंस कर दियो कि देखो मेरे बीजेपी के साथ है मेल जोड़ है, बीजेपी के मेल जोड़ हुड्डा साहब के साथ है। उसने कहा कि खट्टर को मैं हराता हूँ करनाल से और वीरेंद्र मराठा को टिकट दो। वो कौन है? इंडिया पार्टी के साथ समझौता है उसका, इंडिया गठबंधन के साथ, एनसीपी का है कि नहीं, उसको दिए इन्होंने। हरीश ने तो यूं कह दिया इसको दोगे तो मैं हुड्डा को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करूंगा। ये मिला हुआ कौन है आप बताओ? आप बताओ बीजेपी से कौन मिला हुआ है? ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कल मैं भी वहाँ रैली में था, वहाँ पे भी ये बात क्लियर हुई थी भी कांग्रेस और बीजेपी में से किसी के साथ मेरा समझौता नहीं है। लेकिन सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ क्या पोजीशन मानते हैं आप? पोजीशन हमारी टक्कर है शैलजा के साथ। बीजेपी कहाँ है? इस गांव में बीजेपी तीसरे नंबर पर ना आवे तो मेरे को कह देना, पक्की आवेगी। अरे पक्की को नहीं आवेगी या कह नहीं, तीसरे नंबर पर जो है ना ये नया नेता पक्के हैं। कई आप मिसाल को नहीं गए कहे यार बिल्लू म्याऊ म्याऊ करे, म्याऊ म्याऊ तो भैया माल मेरे खा गई, रोई बिल्लू खा गई। ए बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करे है क्या माल खाइडो है आप बताओ? इन लोगों का खाइडा होगा? हाँ यही चर्चा है। चर्चा नहीं है। नहीं तो ये तो कह रहे हैं अभी समाज से भी हैं, काफी काम किए हैं। अगर मीनू बेनीवाल की बात करें तो ये दुरुस्त है। मैं कोई किसी की पोल करने के लिए नहीं आ रहा। मैं तो यूं कहता हूं कि बताओ किसका है ये? सबसे पहले नंबर पर कैप्टन साहब हैं बीजेपी के धनी, दूसरे नंबर पर हमारा छोटा भाई है जमाल का, पता है पिता है जमाल में। ये गांव में काम नहीं हुए हैं फिर बीजेपी की सरकार में? काम क्या होने हैं? काम क्या हुआ है? कोई 18 गांव में कोई एक पटना छोरांगी 5-7 लाख की किन्नू जो निकले नहीं आंगी बीसी मतलब सीमा उसू निकले हैं। मैं लिस्ट ले ले मांगने पैसा ले ले ना आपको कर दे। बताओ सर क्या काम हुआ है? ये आपके गांव में तो पीछे वो टंकी पे किसान चढ़े थे, उसमें कुछ सहयोग मीनू बेनीवाल का भी था, बेसिंग चौटाला के। अरे यहाँ आए थे और ये कहे कि कुछ सहयोग थाने इन्हें दियो, दूसरी एक पार्टी का बैंक 5-4 वोट हैं कोनी यही ये गांव बैठे है तो रोबरू गया 5-4 हैं। मैं कहता हूँ लिंडोलो जीतेगी यहाँ से और बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। ये गांव की राजनीति की वजह से है या एक्चुअल में गांव में भी काम नहीं हुआ है? योद्धा है ये लोकदल के, महाराणा प्रताप के योद्धा सैनिक को नहीं आगे, वे योद्धा सैनिक हैं। कल आपने चर्चा में फिरे भी होंगे, देखा भी होगा, हमारे नेता के बता रहे थे न बीजेपी न कांग्रेस में, तो इधर योगी जी भी आए हुए थे। किसका आप बताओ किसका जलसा बड़ा था और किसके जलसे में जोश था और किसके वर्कर नीचे दरी बगैर बैठे हुए थे? वर्कर तो वही होते हैं जो बगैर कुर्सी अपने नेता की खातिर दरी में बैठ जा। किस में रोष ज्यादा था बता दे एक बात तो। चलो ये राममूर्ति बेनीवाल जो कि जमाल गांव से, और इन्होंने अभी जो है अपना जो स्थिति है गांव की और क्षेत्र की वो बताई है। इनकी बातों से आप कितना सरोकार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।